हाँ, चैनल में फिर आपका स्वागत है, संस्कृत विद्या चैनल में। अब हम अभ्यास करेंगे, इसका अभ्यास करिए। अभ्यास से पहले जैसे शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ आप स्वयं करेंगे। अभ्यास में सबसे पहले प्रथम है उच्चारणम कुरुतः। उच्चारणम कुरुतः के मैं यहाँ पे शब्द लिख करके इनका अर्थ लिख दे रहा हूँ, आप नोट करेंगे। कदापि, कभी भी, कभी भी कहाँ, आधा, नीचे, वही, बाहर, अंत, भीतर, कदा, कब। उच्च, जोर से, जोर से, पुनः, फिर से, ये है, देख लिए होंगे आप, ये उसके अर्थ हैं। अब उच्चारण ऊपरी, नीचई, कदापि, कुत्र, अधः, वही, अंत, कदा, उच्चई, अलम, पुनः, एकदा। इस प्रकार से इसका उच्चारण और ये मतलब है। आप लोग इसको कॉपी में लिख सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न संख्या 2 है। अब प्रश्न संख्या 2 में मंजुषात अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषा से अव्यय शब्द चुन करके खाली जगह भरना है, रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। अब आप ये देखते हैं मंजुषा में कौन कौन से शब्द हैं। क, वृक्षस्य खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं, तो ऊपरी। विवादेना, इसकी जगह आएगा अलम। अलम माने बस, विवाद मत करो, झगड़े मत करो। वर्षा काले गृहात बही मां गच्छ, वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ, तो यहां पे आएगा बही। घ में मंचस्य अधः, मंच के नीचे श्रोता बैठे हैं। छात्रा विद्यालय से अंतः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। अब 3 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 में ग, घ,
प्रश्न संख्या 3 में अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध शब्द को चुनने के लिए कहा गया है। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं। जो शब्द यहाँ इस हिसाब से सही नहीं बैठता, फिट नहीं बैठता है, उसको चुनना है। तो क में हम चुनते हैं गमंती, घा में हम चुनते हैं गजीर्ण, गा में चुनते हैं मातया, और घा में चुनते हैं माती, और अंग में चुनते हैं सेवती। ये शब्द यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि ये इनका अर्थ के साथ ये संगति नहीं बैठा पा रहे हैं। उसके बाद हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में है समानार्थक पदानि चिनुत। मंजूषा दी हुई है। मंजूषा से समानार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द एक ही होते हैं, इनको चुन करके लिखना है। प्राप्य इसका समानार्थी यानी पर्याय है लब्ध्वा, कुशला, दक्षा, हर्षस्य, प्रसन्नताया, देहस्य, शरीरस्य, देह माने शरीर है, और वैद्यम चिकित्सकम। ये चौथा प्रश्न इस तरह से समाप्त हुआ। अब पांचवें प्रश्न की ओर जाते हैं। पांचवें प्रश्न में अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में, एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न है। पांचवा प्रश्न जरा देखेंगे। मंचे कति बालक उपविष्टासन, मंच में कितने बाल कपि बैठे हुए हैं। तो कति को रेखांकित करेंगे, उसकी जगह आएगा चत्वारः। और ख में के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल कर रहे, शोर कर रहे हैं। तो के की जगह आएगा श्रोता। इनको रेखांकित करेंगे। ग में गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, कम को रेखांकित करेंगे। गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य बना रहा है। तो वैद्यम। घ में तुंदिल कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, तुंदिल किसके ऊपर अपना हाथ फेरता है। तो तुंदस्य, तुंद माने पेट, जो आगे निकला हुआ पेट है वह। और लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में पुनः पुनः बार बार क्या होते हैं। शरीराणि, चार्वाक के मुताबिक है ये। और च में किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके हमें घी पीना चाहिए। ऋणम कृत्वा, ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के हमें घी पीना चाहिए, ऐसा चार्वाक जी का कहना है, हमारा कहना नहीं है। तो पांचवा प्रश्न पूरा होता है। अब छठे प्रश्न में एक कहानी है। छठा प्रश्न देखिए। मंजूषात पदानि चित्वा कथाया पूर्ति कुरुत, मंजूषा से शब्द चुन करके ये कहानी पूरी करनी है। कथा में पढ़ता हूँ और इसको भरते जाते हैं, फिर बाद में कथा हम समझाएंगे। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रिय,
प्रिय वानरः आसीत्। एकदा नृपः सुप्त। मंजूषा में ये शब्द मिलेंगे आपको। आसीत् वानर व्यजनीन, व्यजनीन। और 4 नंबर में व्यजनीन तम अभिजयत। तथैव एका मक्षिका, 4 नंबर में मक्षिका। 5 नंबर में मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, उपाविशत। यद्यपि वानर बारंबारम, यद्यपि वानर बारंबारम 7 नंबर में निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव, नासिकायामेव उपविशति स्म। अन्ते स मक्षिकां हन्तुं खड्गेन, खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। मक्षिका तो दूरम, दूरम गता किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना। अतः मूर्खजनैः सह मित्रता नोचिता। ये हमने रिक्त स्थान भरा। अब इसकी कहानी को हम सुनेंगे। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रिय वानरः आसीत्। प्राचीन समय की घटना है। एक राजा का एक बहुत प्रिय वानर था, बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एक दिन राजा सोया हुआ था। वानर व्यजनीन तम अभिजयत। बंदर व्यजनीन पंखे से राजा के ऊपर हवा कर रहा था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत। उसी समय एक मक्षिका, एक मक्खी राजा की नासिका में आकर के बैठ जाती है। यद्यपि वानर बारंबारम व्यजनीन ताम निवारयति स्म। बंदर बार बार प्रयास करता था उस मक्खी को उड़ाने का। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। लेकिन वह मक्खी बार बार उड़ करके राजा की नाक में ही बैठती थी। बंदर बार बार उड़ाता और वह आकर के मक्खी नाक में बैठ जाती। अंते स मक्षिकां हन्तुं खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंत में उसने मक्षी सोचा कि अब मैं इस मक्खी को तलवार से मार देता हूँ। तो तलवार से उसने प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता। मक्खी तो उड़ करके दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। लेकिन तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतः एवोच्यते, इसलिए कहा जाता है मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचिता। मूर्ख लोगों के साथ कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसका इस प्रकार से नुकसान उठाना पड़ता है। अब ये प्रश्न हमारा हुआ समाप्त। हम 7वें और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। सातवें प्रश्न में विलोम पदानि योजयत। विलोम शब्द के जोड़े बनाने हैं। अध उपरि, विलोम पद हैं विपरीत मीनिंग वाले। अंतः, अंतः माने भीतर और बहि होता है बाहर। दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि का होता है सुबुद्धि। उच्चई, उच्चई का होता है नीचे। उच्चई ऊपर, नीचे नीचे।
और दुर्लभम, दुर्लभम माने दुर्लभ, जो मुश्किल से मिलता है, और सुलभम माने जो आसानी से मिलता है, सुलभम। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। और इसमें ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य, अस्मिन् पाठे अध अंत बहि नीचे पुनः इत्यादि अव्यय पदानि, ये अव्यय शब्द है। येषां त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च एकमेव रूपम भवति विकारो न जायते। ये शब्द कभी भी लिंग बदलने पर, वचन बदलने पर, विभक्ति बदलने पर ये परिवर्तित नहीं होती। ये शब्द अव्यय शब्द वैसे के वैसे रहते हैं। सदृशम कहा गया है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्यति तद अव्ययम। जो तीनों लिंग में सदृशम माने बराबर एक जैसे रहते हैं, सदृशु च त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंग में एक रहते हैं, सर्वासु च विभक्तिषु सभी विभक्तियों में एक जैसे रहते हैं, वचनेषु च सर्वेषु सभी वचनों में भी एक ही रहते हैं, यन्न व्यति जो कभी बदलते नहीं हैं उसे ही अव्यय कहते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ को हम समाप्त समझेंगे और आप लोग इस पाठ को समझ चुके होंगे। और जो भी आपको समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।